बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर से करेंगे। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इद्दत में निकाह केस का फैसला महफूज कर लिया है। फैसला आज 3 बजे सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत हुई। मरकजी अपीलों पर समाअत एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने की। खावर मानिका के वकील और बानी पीटीआई के वकील अदालत में पेश हुए। वकील खावर मानिका ने कहा, ट्रायल के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील की जानिब से गवाह लाने का कहा गया। अगर गवाह लाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। अदालत किसी भी वक्त शवाहिद ले सकती है। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने सजा को बरकरार रखने की इस्तदा कर दी। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी गई। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने 496 के साथ 494 में भी सजा की इस्तदा की है। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने अपीलों पर अपने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। तफसील जानेंगे जरमीन जहरा से। जरमीन, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं और मजीद क्या अपडेट है इस मुतालिक? बिल्कुल, इद्दत निकाह केस में आज फैसला महफूज कर लिया गया है जो कि दोपहर 3 बजे सुनाया जाएगा। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने अपने हतमी दलाइल मुकम्मल किए, जिसके बाद जवाब जो था सलमान अकरम राजा की जानिब से वो दिया गया और उसके बाद जो था ये फैसला महफूज किया गया। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने अपने दलाइल में कहा कि ट्रायल के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील की जानिब से गवाह लाने का कहा गया था। अदालत के पास इख्तियार है कि अपील के दौरान भी इजाफी सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर गवाह लाना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं है। इनका ये कहना था कि कल अदालत ने कहा था कि फिक्का हनफी की से मुतल्लिक पूछा था, हनफी का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। इनका कहना था, मैंने तो किसी जगह नहीं कहा कि फिक्का हनफी या शाफी का मानने वाला हूँ, हमने तो मुसलमान होने के नाते शिकायत दर्ज करवाई है। खावर मानिका के वकील ने मजीद कहा कि सलमान अकरम राजा साहब ने जुबानी की तलाक को मान रहे हैं कि अप्रैल में तलाक हुई है। जुबानी तलाक की कोई हैसियत नहीं है। इस हवाले से अदालती फैसले मौजूद हैं। कानून कहता है कि दस्तावेजी सबूत जुबानी बात पर हावी हो जाते हैं। प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि वो साबित करे कि इद्दत पूरी नहीं हुई। ये जज अफजल मजूका ने रिमार्क्स दिए। इस पर जज अफजल मजूका ने यह भी कहा कि बुशरा बीबी के बयान को आप इसके खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। शरई तकाज़े पूरे करने का जिक्र तो किया गया है। इसके हवाले से वकील खावर मानिका का कहना था कि एतराज उठाया गया कि तलाकनामे की फोटो कॉपी अदालत में पेश की गई है। कानून शहादत में लिखा गया है कि कॉपी पर भी जो है वो कॉपी भी काबिल कबूल होगी। टैंपरिंग का इल्जाम लगाया गया है, इसको भी चेक किया गया है कि कहीं पर भी मुझे टैंपरिंग नजर नहीं आई। मैं मुतमईन हूँ कि कोई भी टैंपरिंग नहीं की गई। मेरे डॉक्यूमेंट के मुकाबले में कोई सबूत अगर लेकर आना चाहते हैं तो ले आए। वकील खावर मानिका जाहिद आसिफ ने इद्दत के दौरानिये के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कि जब तक इद्दत का दौरानिया पूरा नहीं होता तो वो तलाक देने वाले शोहर की बीवी ही तस्वुर होंगी। वकील जाहिद आसिफ ने मजीद कहा कि बतौर गवाह अदालत में पेश होने से भी दोनों मुल्जमान ने इनकार किया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इस केस में बेहतरीन गवाह थे। खावर मानिका ने अपने बयान में कहा कि बुशरा बीबी ने कभी नहीं बताया कि इनको माहवारी के हवाले से कोई मेडिकल मसला था। ट्रायल के दौरान गवाह जो ओन चौधरी थे उन पर इद्दत के हवाले से उन्होंने भी कोई जरा नहीं की गई। ट्रायल के दौरान मुफ्ती सईद पर भी इद्दत के हवाले से कोई जरा नहीं की गई। वजाहत दी गई कि खावर मानिका रुजू का इरादा रखते थे। कहीं भी इस बात से इनकार नहीं किया गया कि शादी या फ्रॉड या दौरान इद्दत जो थी वो शादी जो थी वो फ्रॉड और दौरान इद्दत नहीं थी। खावर मानिका के वकील ने सजा को बरकरार रखने की इस्तदा की और साथ ही साथ अपीलें जो थी हैं बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की अपीलें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। खावर मानिका के वकील ने 496B के साथ जो है वो 494 में भी सजा की इस्तदा की है। 494 सेक्शन जो है शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी फ्रॉड शादी साबित होना है। खावर मानिका के वकील ने अपने दलाइल मुकम्मल किए, जिसके बाद जवाब हुआ और अब ये फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जरमीन जहरा में तफसीलन अपडेट करी थी। अदालत ने इद्दत में निकाह केस का फैसला महफूज कर लिया है जो कि आज दोपहर 3 बजे सुनाया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। नए मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 7 अरब अमरीकी डॉलर्स का कर्ज 37 माह में मिलेगा। ये मुआहदा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। IMF के मुताबिक मौशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। रिटेल सेक्टर में भी टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। ज़राई शोबे को टैक्स नेट में लाया जाएगा। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। गुज़िश्ता 1 साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी हुई। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम को फ़रोग़ हासिल हुआ। ये भी कहा कि पाकिस्तान को फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी में इस्लाहात लाना होंगी। पाकिस्तान को रियासती मिल्कियती इदारों के इंतज़ामी उमूर बेहतर करना होंगे। पाकिस्तान को तौसीफ़ फ़ंड की सहूलत 2023 स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत हासिल मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद पर मिली है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जश्न आज़ादी के दिन से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला कर लिया है। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे, जबकि 200 से ज़्यादा और 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल 10% मुआवजे की अदायगी पर मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले अवाम को सोलर पैनल की फरहमी की 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी और ये अदायगी बिलासूद 5 साल में करना होगी, जबकि सोलर पैनल्स की फराहमी बैंकों के जरिए होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब ने सोलर पैनल्स फराहमी स्कीम की तमाम जुजियात तय कर ली हैं। सोलर पैनल्स की फराहमी से अवाम के बिजली के बिल्स में 40% कमी होगी। उनका कहना था कि अवाम को रिलीफ देना ही मेरा मिशन है। मुश्किल हालात हैं लेकिन हम अवाम के साथ हैं और रहेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में आटे की सप्लाई बंद है और बाजार में 20 किलो आटे का थैला दस्तयाब नहीं है। आटा मिल्स मालिकान का कहना है कि मुज़ाकरात अभी नहीं हुए। दूसरी तरफ डीलर्स और नॉन बाई एसोसिएशन भी आज हिकमत अमली का ऐलान करने जा रहे हैं। तफसील बताएंगे लाहौर से जवाद मलिक। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि जो फ्लोर मिल एसोसिएशन की हड़ताल थी आज तीसरे रोज में दाखिल हो चुकी है और ये जो इशू है ये हुकूमत की तरफ से जो बजट में टैक्स लगाया गया था बिल्ड होल्डिंग टैक्स आटे पर, उसके खिलाफ फ्लोर मिल मालकान सरापा एहतजाज है। तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ फ्लोर मिल मालकान ने अपनी मिलें बंद कर दी हैं, सप्लाई बंद कर दी है, आटे की पिसाई भी बंद कर दी है और बाजार में शॉर्टेज पैदा होना शुरू हो गई है। इस वक्त हम एक तंदूर पर मौजूद है। यहाँ पर हमने देखा कि जो सप्लाई है उनका ये कहना है कि हमें आटे की सप्लाई आज तातुर आना शुरू हो गया है। 20 किलो का आटा इस वक्त बाजार में नहीं मिल रहा, 10 किलो का आटा मिल रहा है, हम वो ला रहे हैं और अपनी जो रोटी का और नान है वो तैयारी करके आवाम को दे रहे हैं। अगर ये सूरत हाल आइंदा चंद रोज तक चली, 1 2 3 रोज तक चली, तो यकीनन ये आटे का बहरान शिद्दत से सर उठा लेगा और ना बाजार में आटा मिलेगा ना तंदूरों में मिलेगा। और इस हवाले से आज तंदूर बाई एसोसिएशन ने भी शाम को इजलास बुला लिया है। मुल्तान में आटा मिल्स मालिकान का इजाफी टैक्स के खिलाफ एहतजाज जारी है। आटे की कीमत में इजाफे के बाद चक्की मालिकान ने भी आटे की कीमतें 30 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ा दी हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जौदत नदीम। जी, मुल्क भर में फ्लोर मिल्स की जानिब से हड़ताल की जा रही, जिसके बाद से मुल्तान में जो है आटे की कीमत में इजाफा हो गया है। किसानों से जो गंदम 2500 रुपये फ़ी मन के हिसाब से ख़रीदी गई थी वो रेट जो है वो शहरियों तक जो है वो नहीं पहुँच पा रहा। इस तरह से अगर बात करते चलें तो मुल्तान में मुख्तलिफ़ चक्कियों के ऊपर 100 रुपये फ़ी किलो जो है वो आटा फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो आटे की कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है, जो कि पिछले कुछ दिनों तक 80 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही थी, अब उसकी कीमत 100 रुपये कर दी गई। ट्रेंड यही देखा जा रहा है कि इसकी कीमत जो है मज़ीद बढ़ सकती है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए शहरियों को आटा ख़रीदने में मुश्किलात का सामना है। जबकि बजट के बाद से भी ये देखने में आ रहा है कि चक्कियों के ऊपर जो है वो आटे की कीमत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आटा मिल्स मालिकान की हड़ताल तीसरे रोज़ भी जारी है। दूसरी तरफ आटा डीलर्स ने कहा कि आटे का सिर्फ 2 दिन का स्टॉक रह गया है, जिससे आटे की किल्लत पैदा होने का खदशा है। तफसील बताएंगी नादिया सबूही। ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की कॉल पर खैबर पख्तूनख्वा में भी आज तीसरे रोज हड़ताल की जा रही है। मिलों को ताले लगाए गए हैं, क्रशिंग नहीं की जा रही। इसके साथ साथ आटा डीलर्स भी जो हैं वो जुज़वी हड़ताल पर हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आटा डीलर रामबेल साहब, उनसे मालूम करते हैं। होल्डिंग टेस्ट के बारे में जो हमारे फ्लोर मिल एसोसिएशन ने हड़ताल शुरू की हुई है, तो हम भी उनके साथ हड़ताल में शरीक है बराबर के। अगर मैं अभी दुकान खोलूँ ना तो मैं आपको बताता हूँ, लिख के देता हूँ कि 2 घंटे में ये स्टॉक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। तीसरा दिन है कि पंजाब से एक बोरी भी नहीं आता है। उन्होंने उस पर पाबंदी भी लगाई है पंजाब की गवर्नमेंट ने, कहते हैं कि बगैर परमिट के कोई गाड़ी भी न जाए। तो मौसमी बरसात है और आटा चूँकि इस मौसम में जल्दी ख़राब हो जाता है, तो आटा डीलर्स ने भी इस दफ़ा जो है जो स्टॉक ले रखा है वो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का ही है। अगर ये ख़त्म हो जाता है तो यहाँ सूबे में भी बहुत ज़्यादा आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी, खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने चीनी बरामद करने के अहकाम जारी किए हैं, लेकिन वज़ीर आला KP ने नए क्रशिंग सीज़न तक चीनी की बरामद मौखर कर दी है। चीनी की कीमत में इजाफे पर KP हुकूमत शराकत दार नहीं होगी। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि हुकूमत ने पहले मुल्क में गंदम दरामद की इजाज़त देकर किसानों का मौशी कत्ल किया, उसके बाद बरामद की इजाज़त देकर गंदम आटे के नर्ख बढ़ाए और फिर पाबंदी लगा दी। मुल्क में आटा मिल्स मालिकान की हड़ताल जारी है, लेकिन चक्की आटा बदस्तूर दस्तयाब है। कराची से तफसील बताएंगे अली इमरान सैयद। जी,
पाकिस्तान भर में फ्लावर मिलर्स की जानिब से स्ट्राइक की गई है विदहोल्डिंग टैक्स के मामले पर, और इसमें जो मिल ओनर्स हैं उनका ये कहना है कि वो बिहार की तरफ से विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट नहीं बनना चाहते। ऑन द ग्राउंड सूरत हाल ये है कि आटा पैक उसकी सप्लाई जो है वो मुतासिर हो रही है, जबकि दूसरी तरफ जो चक्की से जो आटे की सप्लाई है वो बदस्तूर जारी है, और इसका इम्पैक्ट ये देखा गया है कि मुख्तलिफ सुपर स्टोर्स हैं उनको सप्लाई होती है वो मुतासिर हुई है। दूसरी तरफ जो FBR के साबिक हुकाम हैं उनका ये कहना है कि दरअसल विदहोल्डिंग टैक्स इकट्ठा ना करने का एक सबब यह है कि फ्लावर मिलर्स अपनी एक्चुअल सेल छुपाना चाहते हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी कराची की अदालत ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कराची में मोचको चेक पोस्ट पर CCTV कैमरे लगाने का हुक्म दे दिया है। इसी पर मजीद तफसील जानेंगे GNS के नुमाइंदे अमीन अनवर से। अमीन, क्या तफसील सामने आई इस हवाले से? जी बिल्कुल, ईरानी डीजल की स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाले ट्रक की वापसी की दरख्वास्त की समाअत के मौके पर अदालत ने IG सिंध को यह हुक्म दिया है, क्योंकि मोचको चेक पोस्ट क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे है और यहाँ से काफ़ी स्मगलिंग होती है, उसको रोकने के लिए और करप्शन की रोकथाम के लिए, चेक एंड बैलेंस के लिए वहाँ पर IG सिंध को यह हुक्म दिया है कि CCTV कैमरे लगाएं। और अदालत ने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर SHO मोचको और चौकी इंचार्ज के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का हुक्म दिया है। अदालत ने यह कहा है कि SHO मोचको ने ईरानी डीजल लेकर आने वाले ट्रक को रोका और उसे कस्टम हुकाम के हवाले करने के बजाय थाने में बंद किया और उसको छोड़ने के लिए भारी रिश्वत तलब की गई। और मोचको चेक पोस्ट जो है वहाँ पर ये जरूरी है कि अब CCTV कैमरे लगाए गए हैं। जी शुक्रिया अमीन अनवर अपडेट करने के लिए। कोयटा के इलाके अख्तराबाद मगरबी बाईपास पर धमाके में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसील जानेंगे सलमान अशरफ से। सलमान, बताएगा क्या डिटेल्स हैं? कोयटा के इलाके अख्तराबाद मगरबी बाईपास पर धमाके में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये वाक़या पेश आया है कोयटा के इलाके अख्तराबाद में, जहां पर मगरबी बाईपास पर धमाका हुआ है और इसमें 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। कोयटा के इलाके अख्तराबाद मगरबी बाईपास पर धमाके में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं।